हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसलेनियस यानी विविध एक्सरसाइज 3 की आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 और इसके बाद 3.4 हमने अब तक कंप्लीट कर लिया। अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3 यानी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगी, तो आप इसको मत छोड़ना और ये आसान एक्सरसाइज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू एक 2 मैट्रिक्स है, सो दैट a I प्लस b a की पावर n इक्वल टू a n प्लस n a n माइनस 1 b a वेयर I is a आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी n इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला जाता है कि ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ये प्रूव करना है जहां पर I एक तत्सम अवयव है और ये जो n है ये बिलोंग करता है, n किसका समुच्चय है? n का, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो हमने 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि हम किसी को भी n बराबर 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर हम n बराबर k के लिए उसको प्रूफ मान लेते हैं और इसकी हेल्प से अपन n बराबर k प्लस 1 के लिए वो निकालते हैं, ठीक है। तो अपन इसको भी ऐसे करेंगे, कैसे? मैंने माना p बराबर 1 के लिए क्या होगा, करो इसको सोल्व, a I प्लस b a की पावर 1, यहाँ पर ये p n के लिए मान रहा हूँ ना, तो n की वैल्यू 1 रखी, तो क्या आ गया a1 I प्लस a1 माइनस 1 b a, तो ये क्या है a I प्लस b a, इसके इक्वल आ गया। मीन्स ये n बराबर 1 के लिए सत्य है, ट्रू फॉर n बराबर 1। अपन अब चेक करते हैं p k के लिए, तो ये क्या होगा a I प्लस b a की पावर k इक्वल टू a की पावर k I प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a। ये हमने प्रूफ मान लिया, अज्यूम, ये हमने अज्यूम किया पहले से। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से a I प्लस b a की पावर k प्लस 1 के लिए अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए a की पावर k प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 a की पावर k b a, ये प्रूफ करना है इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इसके इक्वल ला देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन LHS को, ये क्या हुआ a I प्लस b a की पावर k प्लस 1 इसलिए लिख सकते हैं a I प्लस b a, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पर, मैंने तो इसका ये उतार लिया, तो क्या हुआ a की पावर k I प्लस k a की पावर k, तो मैंने ये क्या उतार लिया a की पावर k I प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, और ये इसका मल्टीप्लाई करना है इसको a I प्लस b a के साथ, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर का मिटाया तो अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आगे ना, ये क्या हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 I प्लस a की पावर k I b a प्लस k a की पावर k b a I प्लस k a की पावर k माइनस 1 k a की पावर k माइनस 1 b की पावर 2 और a, ठीक है, और a स्क्वायर भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर कर देता हूँ मैं अगली स्टेप इसकी। अपने को प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना अपने को, तो अपन सोल्व करते हैं तो क्या आएगा a की पावर k प्लस 1 ब्रैकेट I प्लस ये I है, तो I को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, I को किसी से मल्टीप्लाई करो, a इंटू आई क्या होता है सर, a होता है, ठीक है।
तो एक आई को किससे मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये उतार लिया। अब बचा ये वाली स्टेट, ए की पावर के बी ए और के ए की पावर के बी ए आई उड़ा दो। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ये आ गया सर, ए की पावर के बी ए। ठीक है, आज क्या है मेरे पास, के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखो ध्यान से प्रूफ क्या करना था, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मेरे को इतना ही प्रूफ करना था। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आफ्टर आ रही है, मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, मेरे को ए दे रहा है तो मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर निकाला, 0 1 0 0 0 1 0 0, सॉल्व किया तो ए स्क्वायर आ गया 0 0 0 0, यानी ये एक जीरो मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, शून्य अवयव आ गया, तो ये 0। तो ये शून्य मैट्रिक्स किसी से भी अगर मल्टीप्लाई होगी तो सबको शून्य कर देगी, मीन्स ये अपना LHS इक्वल RHS प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अपने को मैट्रिक्स दे दी है ए, ठीक है, और बोल रहा है प्रूफ करो कि ये होगा। ठीक है, अपना वही मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे अपन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अपन सोल्व करेंगे p = 1 के लिए, तो a की पावर 1, ये क्या आएगा, 3 की पावर 1 -1, 3 की पावर 1 -1, 3 की पावर 1 -1, कितना हो गया, 3 की पावर 0, सबके सब 3 की पावर 0 हो गए, और किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1। ये किसकी इक्वल है, एक इक्वल है। ठीक है, अपन p बराबर k के लिए अपन अज्यूम ही कर लेंगे, अज्यूम, माना कि क्या आएगा, 3 के पावर k -1, 3 के पावर k -1, 3 के पावर k -1, के पावर k -1, सब जगह सेम वैल्यू पुट कर दो। ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, इसकी हेल्प से p बराबर k + 1 के लिए मेरे को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, a की पावर k + 1, मेरे को प्रूव क्या करना है, k की पावर, जहां जहां पर k है वहां पर अपन k + 1 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर k की जगह k + 1 किया तो k + 1 -1, तो 3 की पावर k हो गया। ये मेरे को प्रूव करना है, मैं इसके हेल्प से ये प्रूव करूंगा। जो कैसे करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये LHS है, इसको लेता हूँ LHS, a की पावर k + 1 इक्वल a की पावर k, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, हाँ सर लिख सकते हो, क्यों, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो a की पावर k का वैल्यू लिखो, तो क्या होगी, a की पावर k क्या होगी, ये होगी pk, ये a की पावर k की इक्वल है ना, a की पावर 1 की इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो गया, 3k - 1, 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 3k - 1। ठीक है, और ये हो रहा है ऐसे मल्टीप्लाई, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इससे हो रहा है ये मल्टीप्लाई। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला एरिया अपने कोई काम करें, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक अपने कोई काम करें। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3k - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3k - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3k - 1, यानी 3 बार आ रहा है 3k - 1। सेम सबके लिए आएगा, 3k - 1, 3k - 1, नीचे वाले में ये आएगा। अब देखो
इसको क्या देख सकता हूँ मैं, ये 3 की पावर 1 है और ये 3k-1। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मल्टीप्लाइंग होता है, कोई भी 2 डिजिट मल्टीप्लाइंग होती है तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 1 प्लस k-1। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 से 1 कैंसिल, 3 की पावर k, 3 की पावर k। और ये सेम पैटर्न हर जगह बन रहा है, तो 3 की पावर k, 3 की पावर k, सब जगह अपन ये लिख देंगे। ठीक है, ये अपना RHS आ गया। ठीक, हमने प्रूफ कर दिया। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है A 2/2 की और हमें प्रूफ करना है ये वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो अपन कर दिया शुरू। वापस हमारा वही कॉन्सेप्ट हम पहले करेंगे P1 यानी A की पावर 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे इसको। तो क्या होगा, A1 इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 माइनस का 1, ये क्या हुआ 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। क्या ये इसकी इक्वल है, मीन्स ये n बराबर 1 के लिए सत्य है, ट्रू है। ठीक है, 4n बराबर k, तो a की पावर k p k, ये क्या होगा, a की पावर क्या k क्या होगा 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, ये हो गया। ये हमने अज्यूम किया है, ये हमने लेट सपोज किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस वही 4n बराबर k प्लस 1, तो a की पावर k प्लस 1 क्या होगा, क्या होना चाहिए, होना चाहिए सर 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1, ये स्टेप अपने पास आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, जैसा अब तक अपन करते आए वैसे वैसे करेंगे। तो मैं a की पावर, ये LHS है और ये RHS है। अब मैं यहाँ पर LHS को सोल्व कर रहा हूँ। LHS a की पावर क्या है k प्लस 1 है, तो इसको इस पे अपन a की पावर k इंटू a की पावर k क्या है देख लो, ये 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k, और a क्या है, a है सर 3 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये क्या आ रहा है सर मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 2k इंटू 3, ये हो गया 3 प्लस 6k, 3 प्लस 6 क्या हो गया। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ माइनस 4k। ठीक है, ये वाला टर्म रो खत्म, कॉलम खत्म। अगले आते हैं, तो माइनस 4 माइनस 8k और प्लस के 4k। ठीक है, ये हो गई। अब अगर अगले टर्म में आते हैं तो 3k प्लस 1 माइनस 2k। ठीक है, फिर आते हैं माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, ये मेरे पास आया। इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्या 3 प्लस 2k। ठीक है, और 4k तो माइनस 4k, 3k माइनस 2k गया तो 1k प्लस 1, और ये हो गया माइनस 2k माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने प्रूफ कर लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था ये वाली स्टेप, मेरे पास ये वाली स्टेप आई है। तो चेक करते हैं अपन इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको मिटा देता हूँ, अपने कोई काम का अब नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या है 3 प्लस 2k माइनस 4k k प्लस 1 और माइनस 2k माइनस 1। तो देखो इसको सोल्व कर लो एक बार के लिए अपने पास। तो 1 प्लस 2k प्लस 2, तो 1 प्लस 2k प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 क्या होगा
हाँ सर ये आ रहा है, इसको सोल्व कर लो। तो -4k + 4, हाँ सर -4k -4 -4k -4, ठीक है। उसके बाद k + 1, उसके बाद 1 - 2k - 2, तो 1 - 2 माइनस का 1 और -2k -2k। क्या चारों स्टेप सेम आ रही है? हाँ सर चारों स्टेप सेम आ रही, मीन्स ये वाला जो अपना LHS है और ये अपना वाला जो RHS है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये सत्य है, यानी a⁴n 1 + 2n - 4n n 1 - 2n ट्रू है। सर ट्रू क्यों है? क्योंकि सर हमने क्या माना कि 1 के लिए ये प्रूफ है, ऐसे अपन 2 के लिए मानते हैं तो 1 और 2 के लिए प्रूफ है। हमने माना यहाँ पर k के लिए, k + 1 के लिए, ठीक है, यानी 2 क्रमागत 2 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए यहाँ पर, उन सब के लिए प्रूफ है। तो ये ऐसे करते करते 1 2 3 4, 1 2 के लिए सही है, 2 3 के लिए सही है, 3 4 के लिए सही है, k + 1 के लिए सही है, k + 1 k + 2 के लिए सही है, मीन्स ये ऐसे करते करते n के लिए भी सही है। बस यही बोलना चाह रहा था मैं आपसे। तो ऐसे करते करते अपना इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो अगर अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ a and b are symmetric matrices, prove that AB - BA is a symmetric matrix। ये बोल रहा है कि a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मीन्स a इक्वल है a' के और b इक्वल है b' के, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं, यानी AB - BA, इसका डैश तो निकालते हैं अपन, तो क्या होगा AB' - BA', AB' क्या होता है B', A', BA' क्या होगा A', B'। अब मेरे को दे रखा है कि A' इक्वल है A के और B' इक्वल है B के, मीन्स B' इक्वल है B के, A' इक्वल है A के और A' इक्वल है A के, B' इक्वल है B के। BA - AB आ गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या AB - BA, ठीक है। और इधर क्या था AB - BA का होल था। यहाँ पर मैंने देखा क्या कि कुछ फॉर्मूला दिए, क्या फॉर्मूला दिया सर A' इक्वल टू -A। तो सर ये क्या होती है जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द मैट्रिक्स B'(AB) इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि प्रूव करो कि B'(AB) अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब A सिमेट्रिक होगा, और B'(AB) स्क्यू सिमेट्रिक यानी असममित अवयव होगा, जब ये अपना A जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मीन्स ये बोल रहा है क्वेश्चन कि A इक्वल है A' के, अब थोड़ा इधर लिख लेते इसको, A इक्वल है A' के, ठीक है। और अब प्रूफ करना अपने को B'(AB) का होल डैश इक्वल है B'(AB) के, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपन इसको LHS को सोल्व करेंगे, तो B'(AB) का होल डैश क्या होगा। सर हम जानते हैं कि AB का होल डैश क्या होता है B'(A' होता है। तो ये A मान लो, ये B मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो, तो क्या हो जाएगा AB का होल डैश और B' का डैश, तो क्या हो गया AB का होल डैश B डैश का डैश क्या होता है वापस वही। तो ये क्या हुआ वापस AB का होल डैश क्या होता है सर B'(A' और B का B। अब मैंने क्वेश्चन क्या देखा कि A' इक्वल होता है किसके A के, कब, जब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, मींस ये हो गया। अब मेरे को ये प्रूफ करना था B'(AB) का होल डैश क्या होना चाहिए इक्वल B'(AB) के, मेरे पास ये प्रूफ हो गया, मींस ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरा पोर्शन बोल रहा है कि ये एक
इसकी सिमेट्री कब, जब ए इक्वल हो माइनस ए डैश। तो चलो इसको करते प्रूफ। तो बी डैश ए बी का होल डैश, ये तो आसान है। तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश और बी डैश का डैश। ये क्या हो गया, ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, और बी डैश का डैश क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगली स्टेप अपने पास क्या है, सर अगली स्टेप है बी डैश। अब ए डैश किसकी इक्वल है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। ठीक है, तो ए डैश इक्वल क्या है, माइनस ए, और बी इक्वल किसके है, बी के। तो ये क्या हो गया, माइनस बी डैश ए बी। तो देख लो यहाँ से आप, यहाँ से अपने पास क्या है कि ए डैश इक्वल किसके है, माइनस ए के। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अपने दे दिया ए और पूछ रहा है अगर ए डैश ए इक्वल टू पाई हो तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना आप यहाँ से। तो ठीक है, मैं यहाँ से ए डैश निकालता हूँ, ए डैश इंटू ए करे तो ए डैश क्या होगा, यहाँ से 0 2 वाई जेड, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, जो कॉलम है वो रो हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, ए क्या होगा यहाँ से 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड, और इक्वल क्या है, आई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने सोल्व किया इसको, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 0 से 0, एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर और एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको 0 से 0, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 0 हो गया, 0 जेड 0 एक्स जेड माइनस का एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड, ये भी 0 हो गया। 2 वाई का 0 से 0, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये भी हो गया 0। फिर गया 2 वाई 2 वाई से 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों वाई के स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको क्या दो, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड, ये हो गया 0। ठीक है, अगली स्टेप 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड, ये 0। और ये देखो तो जेड का जेड से जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 3 जेड स्क्वायर इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये इक्वल मैट्रिक्स हो गई, तो मैं इसको इक्वलिटी से सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, 4 5 6, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 7, कि अपने दे रखा है और यहाँ से बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालो, तो क्या होगी। पहले तो अपने देखना है कि जीरो मैट्रिक्स होगी, तो जीरो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है, तो अपन चेक करते हैं। तो ये क्या होगा, सॉल्व करो। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। अब मैं देख बताऊँ इसका ऑर्डर क्या होगा, देखना 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स कौन सी बनेगी इनसे 1 क्रॉस 3 की, फिर 3 क्रॉस 1 है, 3 3 कॉमन 1 क्रॉस 1, यानी ये मैट्रिक्स आएगी ऐसी, बस कितनी आएगी 0 आएगा ऑर्डर, मीन्स ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1 का, लिख दो। ठीक है दोस्तों, चलो सॉल्व करते हैं अपन इसको। 1 का किया 1 से तो 1, 2 का किया 2 से 4, 1 का किया 1 से 1, 1 का किया 2 से, 1 का किया 2 से तो 2,
2 का 0 से 0, 1 का 0 को 0 0, 1 का किया 0 से 0, 1 का किया वो 2 का किया 1 से 2, 1 का किया 2 से 2, ठीक। ये आ गई मेरे पास। तो 4 5 6, ये 2 और 2 2 4, बचे 0 2 x इक्वल टू 0, ठीक है। वापस सोल्व किया मैंने, ये क्या है, ये 1 गुणा 3 और ये 3 गुणा 1। अपने पास मैट्रिक्स डिसऑर्डर क्या है, 1 गुणा 1 की, तो 0 2 2 4 4x इक्वल टू 0। मेरे पास क्या है, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1। मीन्स ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अपने पास x की वैल्यू अगर -1 होगी तो ये संतुष्ट होगी, सेटिस्फाई होगी। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये इधर है और अपने बोला है कि प्रूव करो ये होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद करना, कैसे, a² निकाल लेना और a को 5 से मल्टीप्लाई कर देना और इसमें घटा देना और प्लस 7i। 7i क्या होगा सर, 7007 और 5a क्या हो जाएगा, 5a क्या होगा, ये तो हो गया 7i, 5a यानी 15, 5 -5 और 10, ठीक है। और a² क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 क्रॉस 3 9, 1 क्रॉस -1 3 क्रॉस 1 3, 1 क्रॉस 2 तो 2। उसके बाद आए सेकेंड रो में, इसके फर्स्ट कॉलम में, तो -1 क्रॉस 3 प्लस -2 फिर -1 और प्लस 4, तो क्या हो गई 8 5 -5 और 3। आगे आप खुद सोल्व करना, बस इसमें वैल्यू रखना, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपने क्या बोल रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट x y z which he sells into 2 market, annual sales are indicates below, ठीक है। अपने मार्केट में 1 और 2 दे रखा है, x y z प्रोडक्ट इसके। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ x y and z are 2.50, 1.50 and 1 respectively, find total revenue in each market with the help of matrix algebra। तो अपने ये तो मालूम चल गया, अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी कुछ ऐसे आएगी 2 क्रॉस 1 की, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट मार्केट आएगा, यहाँ पर सेकंड मार्केट आएगा, और करना क्या है, अपने को मल्टीप्लाई करना है, अपने को ये मालूम चलेगा। अब मालूम क्या नहीं चल रहा, मालूम ये नहीं चल रहा कि सर कि ये जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है कौन सी वाली, जो मार्केट और प्रोडक्ट्स वाली, ये और इनसे जो रेवेन्यू हो रहा है, ये जो प्राइस है यूनिट से प्राइस है 2.50, 1.50 और 1, इन दो में से पहले मैट्रिक्स कौन सी आएगी, तो 2 क्रॉस 1 को ऑर्डर आना चाहिए। तो क्या बन सकती है सर, ये मैट्रिक्स पॉसिबल यहाँ से कौन सी, 10,000 2,000 और 18,000 6,000 20,000, यहाँ से 8,000 और यहाँ से क्या है, और सर यहाँ से आ रहा है 2.5 1.5 और 1.0। ये किस ऑर्डर की है सर, 2 क्रॉस 1 की, हाँ 2 क्रॉस 3 की और ये 3 क्रॉस 1 की, ठीक है। ऑर्डर अपने मालूम चल गया, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो 3 3 कॉमन, ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी, बन रही है बिल्कुल, मीन्स अपन ने सही काम किया। तो चलो सोल्व कर लो। 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 3,000, मेरी आदत पड़ रही है 1.5 बोलने की, 1.5 बोलता नहीं मुझे आदत, ये 18,000, ठीक है। वापस गया, अब आया मैं सेकंड रो में, तो क्या आएगा सेकंड रो में आती 6,000 इंटू 2.5 कितना आएगा, 25 का 150, तो 15,000, 20,000 इंटू 1.5 कितना आ गया 30,000 प्लस 8,000 कितना हुआ 25 3 28 28 18 46
ये तो हो गया 46,000, कितना हो गया 15 और 3 30 और 15 45 और 8 53,000, ये अपने पास हो गया 53,000। तो Y1 मैट्रिक्स ये फर्स्ट मार्केट का है, ये सेकंड मार्केट का, ठीक है। तो अपने पास ये पहला सोल्व हो गया। इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? इसका दूसरा पार्ट बोल रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द 3 कमोडिटीज आर ₹2, 1 and 50 पैसेज देन, चलो सोल्व कर लो ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको? वापस ऐसे कैसे सोल्व कर लेंगे? तो ये कितना हो गया? ये वापस 10,000 है, ये 2,000 ही होगा, ये 18,000 ही होगा, ये 6,000 होगा, ये 2,000 होगा, 20,000 होगा, ये 8,000 होगा। और जो प्राइस कितने बोल रहा है 2, 1 and 0.5, ठीक है, ये बोल रहा है। कितना हुआ 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 12,000 प्लस 2,000 20,000 है, 2,000 क्या होता है प्लस 4,000, कितना है मेरे पास 20,000 प्लस 2 22,000, 22,000 9 30,000, ये कितना है 12,000 प्लस 20,000, 20 बार 32,000 36,000, मेरे पास आ गया 31,000 और 36,000। ये तो मेरे पास रेवेन्यू आ गया इनका। और ये दूसरा क्या था? दूसरा वाला था मेरे पास कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट यहाँ पर लिखा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, तो 46,000 माइनस 30,000 हो गया 15,000। फर्स्ट मार्केट के लिए कितना प्रॉफिट हुआ 15,000, और इसके लिए कितना हुआ 53 माइनस 36, तो ये हो गया मेरे पास 17,000, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इन दोनों का प्रॉफिट। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका हिंट दूंगा मैं आपको, आप इसको खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सर कि एक मैट्रिक्स है एक्स, वो निकालो आप, यदि ये 1 2 3 हो, या 4 5 6 हो, और इधर -7 -8 -9 हो, और इधर 2 4 6 हो। तो मेरे को पहली बात बताओ, यहाँ पर इस एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो सर बताओ क्या होगा? सर इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और सर इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 3। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? बताओ एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कुछ भी हो, लेकिन इसका जो कॉलम है वो तो 2 आएगा, ठीक है, क्यों? तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब इधर भी अगर 2 हो तब ये 2 क्रॉस 3 आ सकती है, क्यों? ये 2 कॉमन हो जाएंगे और 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। मीन्स इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3 A B C D 1 2 3 4 5 6, और इधर -7 -8 -9 और 2 4 6। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा है, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते पहले से। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट अपन 3 या 4 क्वेश्चन किए वैसे क्वेश्चन है, आप इसको खुद करना। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये अपन करेंगे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है अपने को? ये बोल रहा है सर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और मेरे पास दे रखा है a स्क्वायर इक्वल टू आई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? चलो सोल्व कर दो। मैंने क्या करना है, a स्क्वायर निकाल लूँगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। मैंने सोल्व किया इसको, ये इक्वल किस क्या है 1 0 0 1 के। सोल्व करो, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा
प्लस प्लस क्या अगली मैट्रिक्स अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा 0, गामा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इससे मेरे पास ये आ रहा है, इससे मेरे पास यही आ रहा है, सोल्व कर लो। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इट इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या अपना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है। कब पॉसिबल है? जब ए मैट्रिक्स 0 ओनली, तभी पॉसिबल। इसके अलावा कोई केस बनता है नहीं, क्योंकि इसमें माइनस आता है उसमें प्लस आता है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, केवल 0 मैट्रिक्स ही ये पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि ए स्क्वायर इक्वल टू है ए, देन प्रूव करो आई प्लस ए का होल क्यूब है आई क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन में दे रखे हैं कुछ, देखो अपने को इनसे मतलब नहीं, अपन इसको सोल्व करेंगे। आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a इक्वल टू क्या आएगा। चलो सॉल्व करो। आई क्यूब क्या हो गया? आई क्यूब हो गया आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करो आई आता है। ठीक है, आई को किसी से मल्टीप्लाई करो तो आ देखो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई और आई क्या हो जाएगा? एक। आई को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या होगा? वही संख्या आ जाएगी, यानी आई इंटू ए क्या होता है सर? ए तो होता है, तो 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a इक्वल टू क्या है देखते हैं। तो आ गया आई प्लस ए स्क्वायर किसकी इक्वल है? 1 के प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर इक्वल है 1 के माइनस 7a। तो आई प्लस ए स्क्वायर किसकी इक्वल है? 1 के प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। 3 प्लस 3 6 प्लस 7 ये कट गया, क्या बचा? आई आंसर। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? चलो, तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। आपको कोई डाउट आता है तो बताने में शर्माना मत, नीचे कमेंट बॉक्स आपको इसी कारण दे रखा है, आप वहाँ पर डाउट पूछें। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। हम अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा? अगला चैप्टर होगा हमारा डिटर्मिनेंट। तो उस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ।